यूजेज ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है चरम, सीमा या अवस्था। तो डिग्री हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ये ग्रामर का भाग है। तो यूजेज ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज का मतलब होता है चरम, यानी चरम होता है चरम, सीमा, सीमा या अवस्था, अवस्था। तो ये तीन चीज होता है। तो हम लोग अभी तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यूजेज ऑफ डिग्री यानी चरम, सीमा, अवस्था। तो डिग्री, डिग्री तीन प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव सकारात्मक चरम, या कंपरलेटिव है तुलनात्मक, सुपरलेटिव यानी उच्चात्मक सीमा होता है। तो यहाँ हम लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ हम लोग डिग्री का ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के डिग्री होते हैं। और डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसको देखेंगे और बनाएंगे। यूजेज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है यहाँ देखेंगे। एक नंबर यूजेज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, या जो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, चाहे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं। अपने मूल रूप में होता है, यानी मूल रूप में होता और किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता है। तो ये जो अपने मूल रूप में होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या बताता है? गुणों को बताता है। तो गुण, जब गुण सामान्य रूप में रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री का करेंगे यूज, और ज़्यादा रहेगा तो कंपरलेटिव, और सबसे ज़्यादा रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे कि किस तरीके से डिग्री का जो ट्रांसलेशन होता है वो करेंगे। जैसे मान लेते हैं राम लंबा और सुंदर है। तो यहाँ ये डिग्री नहीं है, तो ये अपना मूल रूप में रहेगा एडजेक्टिव। राम लंबा और सुंदर है, तो यहाँ क्या करेंगे? ट्रांसलेशन RAM। राम इज टेल, TALL, टेल, टेल होगा लंबा, एंड लड़का के लिए क्या होता है? हैंडसम, HAN और D और SOME, हैंडसम एंड लंबा। तो स्मार्ट भी होता है। जैसे सीता गोरी और सुंदर है, तो लड़की के लिए ब्यूटीफुल होगा, लड़का के लिए हैंडसम या स्मार्ट होगा। तो क्या सीता सुंदर, गोरी और सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? SITA, सीता इज, गोरी का क्या होगा? फेयर, FAIR, फेयर, एंड AND, एंड सुंदर का क्या होगा? ब्यूटीफुल। तो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इस तरीके से बने। जैसे यह घर बड़ा है किंतु पुराना है, तो दिस, THIS, दिस हाउस, HOUSE, दिस हाउस। और इज, बड़ा का क्या होगा? बिग, BIG, बिग। बट, किंतु का बट, ओल्ड, OLD, ओल्ड। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। राजू अच्छा और बुद्धिमान है, तो राजू का क्या करेंगे? राजू का राज्य लिखेंगे R और AJU, राजू इज, राजू अच्छा, राजू इज गुड, GOOD, गुड। एंड वाइज, क्या होगा? गुड एंड वाइज, WISE, वाइज। इस तरीके से रामू तेज और मेहनती है, रामू, तो RAMU, रामू इज इंटेलिजेंट, INTELL और IGE, इंटेलिजेंट। एंड मेहनती का होता है लेबोरियस, तो LAB और ORIOUS, लेबोरियस। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा और हम बनाएंगे।
पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों की तुलना के लिए भी होता है। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो इसमें किसका करेंगे, यानी जब दो व्यक्ति रहेगा या वस्तु का गुणों का, यानी गुण जो व्यक्तियों में गुण होगा और वस्तुओं में गुण होगा तो उसके बीच में है ना जो तुलना के लिए भी किया जाता है। जब पॉजिटिव डिग्री का तुलना करने के लिए जो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों के तुलना के लिए भी होता है। एज या सो, एज या देंगे आगे या सो देंगे, पॉजिटिव डिग्री या डिग्री या सो। तो एज कहाँ सो कहाँ देंगे, नेगेटिव के लिए, तो ये आगे हम बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार इजेम आर, उसके बाद इजेम आर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वर्ब लेंगे इजेम आर, उसके बाद एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अभी बता दिए जो डिग्री है, टेल, ब्यूटीफुल। उसके बाद एज, एज या नाउन या प्रोनाउन, ये अफर्मेटिव डिग्री के लिए हुआ। नेगेटिव के क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर का जो सब्जेक्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या लेंगे, राम, RAM, राम ले लेंगे। राम के अनुसार क्या लगेगा, राम लंबा है तो राम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, इज। किसका लेंगे, इसका ट्रांसलेशन के इज। और एज, टेल, TALL टेल। और एज, और क्या करेंगे, श्याम, SHYAM श्याम। तो इस तरीके से बनेगा। राम उतना ही लंबा है जितना श्याम, सीता उतनी ही सुंदर है जितना रानी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, SIT सीता इज, सीता इज एज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, एज रानी, RANI रानी। इस तरीके से होगा। यह घर उतना ही पुराना है जितना हुआ। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो दिस, THIS, दिस हाउस, HHOUSE, दिस हाउस इज एज ओल्ड, OLD ओल्ड, एज डैट, THAT डैट। इस तरीके से बनेगा। राजू उतना ही बुद्धिमान है जितना रामू। तो राजू तो क्या करेंगे, RAJ, राजू इज एज, और बुद्धिमान का क्या होगा, वाइज, WIS, वाइज एज रामू, RAMU रामू। रानू उतना ही तेज है जितना सानू। तो रानू, RANU रानू इज एज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट, एज सानू, SANU। और यहाँ कुछ बात है, इसको ज़रा ध्यान में रख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, जैसे नोट, एज या एज या एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें हम स्वीकार लेते हैं तो उसमें एज का प्रयोग करेंगे। या नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में भी होता है तो इसको क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य में भी होता है। जबकि सो एज केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो सो और एज क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और इसका जो प्रयोग होगा एज सो दोनों में हो सकता है, अफर्मेटिव में भी होगा और नेगेटिव में होगा, लेकिन सो और एज का केवल नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। जहाँ जहाँ प्रयोग होगा वहाँ वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं उतना ही दयालु हूँ जितना तुम। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। और एज दयालु का क्या होगा, काइंड, KIND काइंड, एज यू, YOU। इस तरीके से बनेगा। मैं उतना ही दयालु हूँ जितना तुम। राजन उतना ही धनी है जितना क्या है, रंजन। तो इसमें क्या करेंगे, राजन, RAJN राजन इज एज, और धनी का क्या होगा, रिच, RICH रिच, एज रंजन, RANJAN। तो इस तरीके से बनेगा। सोनू उतना ही उदार है जितना मोनू। तो इसको क्या करेंगे, SONU, सोनू इज एज,
और उधार का क्या होगा, जनरस, GENEROUS, जनरस। एज, मोनू, MONU, मोनू। इस तरीके से राम उतना अच्छा नहीं है जितना श्याम, तो नेगेटिव है। तो राम, RAM, राम इज सो देंगे यहाँ। राम इज नॉट, यहाँ क्या देंगे, नोट पहले देंगे। राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, SHYAM। इस तरीके से दीपू उतना अच्छा नहीं है जितना कामू, तो DIPU, दीपू इज नोट, यहाँ क्या देंगे, सो। दीपू उतना चालाक नहीं है जितना कामू, तो चालाक का क्या होगा, चालाक का क्लेवर, CL और EVER, क्लेवर एज KAMU। मोनी क्या है, मोती उतना ही धूर्त है जितना उसका पिताजी, तो MOTI, मोती इज एज, धूर्त का क्या होता है, काउनिंग, CUNNING, काउनिंग एज हिज, HIS, हिज फादर, FATGER, है ना। इस तरीके से बनेगा। मैं उतना ही थका हूँ जितना तुम, तो I am as tired, TIRED, tired as you। हम लोग उतना ही सफल है जितना तुम, हम लोग उतना ही सफल है, तो बी आर एज, और सफल का होता है सक्सेसफुल, SUCCE और FUL, सक्सेसफुल एज YOU, है ना। रानी उतनी ही ग्रुप है जितना राखी, तो रानी RANI, रानी इज एज, ग्रुप का उगली, UGLY, उगली एज RAKHI, राखी। यह कलम उतनी ही कीमती है जितना हुआ, तो दिस THIS, दिस पेन, पेन इज एज कॉस्टली, COS और TLY, कॉस्टली एज डैट, THAT, डैट। राम का घोड़ा उतना अच्छा है जितना श्याम का, तो राम RAM, राम एपोस्ट्रोफी S, हॉर्स HORSE, हॉर्स इज एज गुड, GOOD, गुड एज SHYAM, श्याम। तो यह कमरा उतना ही बड़ा है जितना हुआ, तो दिस THIS, दिस रूम ROOM, रूम इज एज बिग, BIG, बिग एज डैट, THAT, डैट। यह किताब उतनी ही पुरानी है जितना हुआ, तो दिस THIS, दिस बुक इज एज ओल्ड, OLD, ओल्ड एज डैट, THAT, डैट। यह घर उतना ही सफा है जितना हुआ, तो दिस THIS, दिस हाउस HOUSE, हाउस इज एज, साफा का होता है क्लीन, CL और EN, क्लीन एज डैट, THAT, डैट। मैं उतना ही साहसी हूँ जितना तुम, तो मैं I am as bold, BOLD, bold as you।